अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू DH मैथमेटिका। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन जो है वो है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उनके पावर्स का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 जो है वो देखते हैं। हमने पार्ट 1 है e⁻² 2x² प्लस x। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इस ये है f(x), तो इसे हमने y के इक्वल लिखा, y इज इक्वल्स टू e⁻² 2x² प्लस x। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये y जो है ये बन जाएगा dy बाय dx, और इसे हमने लिखा d बाय dx, और यहाँ पे फंक्शन जो गिवन है e⁻² 2x² प्लस x, ये dy बाय dx रहेगा सेम। यहाँ पे हमें ये पता है कि जब भी एक फंक्शन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसके जस्ट पावर की डिफरेंशिएशन होती है। तो इस पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, x का पावर 2 था, अब x का पावर 1 कम हो जाएगा तो x प्लस x की डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो आएगी 1, और हमने फंक्शन को सेम लिखा, ये dy बाय dx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 इनटू, ये आप y के इक्वल भी रख सकते हैं या फिर इसकी जगह पे आप इसे सेम 4x प्लस 1 इंटू e⁻² 2x² प्लस x भी कर सकते हैं। तो ये इसकी सिंपल सी डिफरेंशिएशन है। अब याद रखें, अगर पावर में कोई वेरिएबल है और यहाँ पे ई फंक्शन है तो सिंपली हम उस पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन नंबर है, उस कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर है वेरिएबल। तो ये जो है, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन की है, सिमिलरली ऐसे नहीं होगा। तो हम इसे सबसे पहले y के इक्वल रखेंगे, हमने y के इक्वल रखा इसे 3⁻² 2x² प्लस x किया हमने। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग ln बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ln y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ln 3⁻² 2x² प्लस x बन जाएगा। अब देखें, ये ln y आपका रहा सेम इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है log a पावर b। तो इससे हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर में मिलता है b log a। तो अगर मैं कंसीडर करूं इससे b, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे 2x² प्लस x बन के, और यहाँ पे बाकी जो वैल्यू बचेगी ln 3 हमने रखी सेम। अब यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। लेकिन यहाँ पे देखें ln 3 जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, इसीलिए जब भी कांस्टेंट आता है किसी भी वेरिएबल, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 3x, जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3 को रखूंगा सेम, और जस्ट वेरिएबल की डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पे ln 3 को मैं रखूंगा सेम, डिफरेंशिएशन होगी इस फंक्शन की। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे d बाय dx ln y, और इधर यहाँ पे d बाय dx फंक्शन है हमारे पास 2x² प्लस x इंटू ln 3। अब देखिए, जब मैं डिफरेंशिएशन ln की करता हूँ तो हमें ये पता है कि जब भी नेचुरल लॉग की डिफरेंशिएशन होती है उसके आगे जो भी वैल्यू होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो हमने जब ln की डिफरेंशिएशन की तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y। अब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा y की विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो आ जाएगी dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ln 3 कोफिशिएंट है तो हमारा ln 3 रहेगा सेम,
और इसकी जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएशन किए 4x + 1, तो यहाँ पे भी आएगी 4x + 1। अब देखो यहाँ पे ये y डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy/dx, और ये यहाँ पे 4x + 1 मैंने रखा सेम, ln 3 भी मैंने सेम रखा, और ये जो y लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा था यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब dy/dx इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 4x + 1 इंटू ln 3 रहा सेम, और y जो है किसके इक्वल रखा था हमने 3⁻² + x, तो यहाँ पे मैंने रखा 3⁻² + x। अब इससे आप अगर कभी MCQs में आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन तो आप इजीली उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 4⁻³ + 9, ये मेरे पास फंक्शन है। इस फंक्शन की मुझे डिफरेंशिएशन करनी हो तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर नंबर के ऊपर जो पावर है उसकी डिफरेंशिएशन करें, 6x आ जाएगी, और आप इसको नेचुरल लॉग के साथ रखें, ln 4 बन जाएगा। और अगेन एज इट इज जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप रख दें 4⁻³ + 9, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। लेकिन ये डिफरेंशिएशन तब आप करेंगे डायरेक्टली जब आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है उसके ऊपर पावर वेरिएबल हो। लेट सपोज आपके पास फंक्शन है y = x⁻x, तो आप क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं कर सकते कि x की डिफरेंशिएशन की और ln के साथ x रख दिया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ओवर वेरिएबल है, तो वेरिएबल ओवर वेरिएबल पे हम प्रोडक्ट वाला रूल यूज़ करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट जो है वो ये है कि y = ln e⁻x/1 + e⁻x। जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये बन जाएगा dy/dx, और मैं ln की जब डिफरेंशिएशन करता हूँ तो उसके आगे जो भी वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + e⁻x इंटू, अब डिफरेंशिएशन करूँगा इस बेस की तो ये बन जाएगा dy/dx e⁻x/1 + e⁻x। ये सेम रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे dy/dx, और यहाँ पे 1 + e⁻x भी सेम रहेगा /x इंटू, यहाँ पे मैं u/v का फार्मूला यूज़ करूँगा, तो उसमें क्या है क्वेश्चन फॉर्म में 1 + e⁻x² मैंने सेम रखा, फिर उसे यहाँ पे सेम रखेंगे, और उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन करूँगा तो हमें पता है कि e⁻x की डिफरेंशिएशन e⁻x ही आती है, और फिर माइनस, अब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं की तो इसकी डिफरेंशिएशन करूँगा, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी e⁻x, और इससे रखूँगा सेम e⁻x। अब dy/dx इज इक्वल्स टू, ये देखें एक इसमें कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1/e⁻x इंटू, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें e⁻x प्लस इस वैल्यू को मैं अगर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेस से में पावर को हम क्या करेंगे ऐड, तो e⁻2x बन जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -e⁻2x/1 + e⁻x आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी यहाँ पे बचेगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/1 + e⁻x आ जाएगा इसका आंसर। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं, वो एक पार्ट 4 है, एक पार्ट 8 है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोस्टली सिमिलर क्वेश्चंस हैं। 3 पार्ट मैंने पहले सॉल्व किए हैं, 2 पार्ट इसके ये हैं। तो यहाँ पे देखें दोनों प्रोडक्ट रूल पे है, जो प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इस फंक्शन को रखा y के इक्वल, तो y इज इक्वल्स टू e⁻x
इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे ये बन जाएगा dy बाय dx, और यहाँ पे मैं d बाय dx की फॉर्म में रखूँगा इसे, तो ये फंक्शन हमारे पास आएगा e रेज़ टू द पावर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें, ये हम फंक्शन सपोज करते हैं u के इक्वल, और ये फंक्शन हम सपोज करते हैं v के इक्वल। तो प्रोडक्ट रूल जो हमारे पास है u इंटू v इज इक्वल्स टू u सेम डिफरेंशिएशन ऑफ v माइनस प्लस v सेम डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब हमने u सपोज किया यहाँ पे e रेज़ टू द पावर x, और v को हमने सपोज किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने dy बाय dx रखा सेम, और यहाँ पे पहले मैं u को रखूँगा सेम, तो e रेज़ टू द पावर x रहेगा सेम। अब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा v फंक्शन की, तो v फंक्शन हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 की डिफरेंशिएशन होगी 0, माइनस में रखूँगा सेम, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2x। अगेन यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस लिखा, फिर v को रखूँगा सेम, तो v हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन करूँगा अब u फंक्शन की, तो e रेज़ टू द पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e रेज़ टू द पावर x ही होती है, तो हमने e रेज़ टू द पावर x रखा है यहाँ पे। dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अगर मैं वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 2x e रेज़ टू द पावर x, और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो e रेज़ टू द पावर x माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर e रेज़ टू द पावर x। अब अगर यहाँ से आप e रेज़ टू द पावर x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, तो मैं कॉमन निकालूँ। यहाँ से मैंने e रेज़ टू द पावर x जब मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे e रेज़ टू द पावर x मैंने 1 पॉजिटिव था तो पहले लिखा है 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन बन जाएगी फंक्शन की। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसे भी हमने y के इक्वल सपोज किया, या फिर f ऑफ x के इक्वल सपोज करें आप इसे, और यहाँ पे e रेज़ टू द पावर साइन x इंटू कॉस x रखा सेम। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हमने u के इक्वल सपोज किया और ये हमने v के इक्वल सपोज किया, वही सेम प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले u को रखना है सेम, तो इसे हमने e रेज़ टू द पावर साइन x को मैंने रखा सेम। अब डिफरेंशिएशन करूँगा v फंक्शन की, तो इसकी डिफरेंशिएशन cos x है, cos x की डिफरेंशिएशन आएगी माइनस साइन x, फिर प्लस है यहाँ पे तो मैंने प्लस रखा सेम, और फिर v फंक्शन को रखना है सेम, तो cos x को मैंने सेम रखा। अब इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे e रेज़ टू द पावर साइन x की, तो हमें पता है कि e फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन सेम रहती है। तो पहले मैंने यहाँ पे e रेज़ टू द पावर साइन x रखा सेम। अब पावर की डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँगा साइन x की, तो वो आंसर आ जाएगा cos x। ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई dx मैंने रखा सेम। जब मैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस साइन x e रेज़ टू द पावर साइन x, और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पे e रेज़ टू द पावर साइन x। अगेन यहाँ पे देखें e रेज़ टू द पावर साइन x है, और यहाँ पे भी e रेज़ टू द पावर साइन x है, तो मैं ले लूँगा कॉमन dy बाय dx। यहाँ पे e रेज़ टू द पावर साइन x मैंने लिया कॉमन, तो बाकी बात बचेगा माइनस साइन x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वी नो दैट कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो कॉस स्क्वायर की जगह पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दें, तो ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर साइन x,
और यहाँ पे माइनस साइन एक्स हमारा सेम रहेगा, प्लस इस कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब रीअरेंज करके लिखें इसे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर साइन एक्स, और यहाँ पे 1 पॉजिटिव में पहले लिखा माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।